जी, निश्चित रूप से जिस तरह की बातें की जा रही थी सरकार की तरफ से कि हमने 1,70,000 लोगों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है और जो जी। वैकेंसी आया उसमें इस पद की चर्चा थी भी, जो आवेदन लिए गए उसमें और लगातार हम लोग डिमांड कर रहे थे, परंतु दूसरी तरफ जो जब रिजल्ट आया प्रकाशित हुआ, तो उसमें 1,22,336 पद की ही जो है चेयरमैन सर का स्पष्ट कहना था कि जो है कट ऑफ पार नहीं किए लोग और तमाम तरह की चीजें सामने आई। परंतु जब से रिजल्ट पब्लिश हुआ है तब से बहुत सारी गड़बड़ी सामने को मिलने को देखने को मिली है। पहली हुँ, गड़बड़ी कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका 1 टू 5 में रिजल्ट नहीं जी। होना चाहिए क्योंकि वो दूसरे प्रदेश के हैं, उनका भी रिजल्ट हुआ है। क्योंकि डोमिसाइल नीति लागू था, उनका रिजल्ट उसमें नहीं होना चाहिए था, कानूनी रूप से ये बाध्यता है। दूसरी बात, कई परीक्षार्थी हैं जिनका कई जगह पर रिजल्ट है। 9th-10th में भी रिजल्ट है, 1 टू 5 में भी रिजल्ट है और 11th-12th में भी रिजल्ट है। तो ये बात अच्छा। तो सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि एक परीक्षार्थी का कई जगह रिजल्ट है और डाटा जो ओवरऑल है वो कितना आंकड़ा है। 28,000 नियोजित शिक्षकों की संख्या है जो पहले से ऑलरेडी किसी न किसी विद्यालय में अध्यापन का काम करा रहे हैं और बिल्कुल। 14,000 प्लस दूसरे राज्य के भी परीक्षार्थी हैं। तो सरकार को ये पूरा डाटा बताना चाहिए क्योंकि डाटों का खेल जो है मुझे लगता है ये है और सरकार इस तरह की चीज़ों को छुपाने का प्रयास कर रही है। जी। एक बहुत बड़ा आपने जो ये पॉइंट बताया है कि इसमें नियोजित शिक्षक जिनको सरकार पहले कह रही थी कि आप बीपीएससी दीजिए, लेकिन बाद में कहा गया कि ठीक है शिक्षा विभाग आपसे अलग से परीक्षा लेगा और आपको सीधे बहाली देगा राज्यकर्मी के रूप में। लेकिन कई सारे बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने भी बीपीएससी एग्जाम पास किया। अब सरकार ये भी कह रही कि जितने भी लोगों को हम ये बहाली दे रहे हैं सारे नए शिक्षक होंगे। मतलब एक तरह से ये जो क्रेडिट वाली राजनीति हो रही है, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें पैसे लेकर भी बहुत सारे जो पद हैं वो भरे गए हैं? देखिए, जिस तरह के सवाल है पैसे लेने की बात है, तो इस तरह की चीज़ों पर हम लोग के पास अभी कोई इस तरह का चीज़ आया नहीं है, तो हम कह नहीं सकते हैं। परंतु दूसरी तरफ जो बात आप सवाल कर रहे हैं, कि कई प्रदेशों के परीक्षार्थी यहाँ शामिल हुए हैं, तो जब डोमिसाइल नीति पहले लागू था फिर हटा दिया गया, तो स्पष्ट है मंशा ना कि सरकार की देश के तमाम राज्यों के लोगों को नौकरी यहाँ बिहार बुलाकर देना है और बिहार के लोगों को लाखों अभ्यर्थी हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कि हमको नौकरी मिलेगी, परंतु उनको एक निराशा हाथ लगी है। ये बहुत अनफॉर्च्यूनेट राज्य सरकार के फैसले से हम लोग खुश नहीं हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही थी और तेजस्वी यादव जी लगातार कह भी रहे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी इस तरह का बयान आ रहा था कि हम बिहार के लोगों को 4 लाख नौकरी बिहार के लोगों को देंगे, न कि किसी दूसरे प्रदेश के लोगों को। ये काफ़ी गंभीर सवाल है और इस पर जवाब देने के लिए सरकार की तरफ से क्या है आगे की जो नीति है उस पर हम लोग काम करेंगे। तो इतना ज़रूर है कि शिक्षक अभ्यर्थी के साथ हम एक बेरोज़गारी का एक दौर है, जो बहुत बड़ी वैकेंसी है, अब मेगा इवेंट भी चल रहा है। परंतु बिहार के लोगों के लिए एक निराशा का दौर भी है, तो उनको नौकरी नहीं मिली, उसके बदले में किसी दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर नौकरी कर रहे हैं। जी। ये वही बात हुई कि अपने थाली में खाना है नहीं, पूरे मोहल्ले को दे दिया। बिल्कुल। ये बात हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे थे कि बहुत सारे जो सी-टेट, बी-टेट, एस-टेट पास अभ्यर्थी थे, लंबा आंदोलन चला, आप लोगों पर लाठियां भी बरसाई गई। लेकिन उसके बाद भी जो 2019 वाले छात्र थे सी-टेट, बी-टेट के, हुँ। उनको उनको भी यही रूल लागू कर किया गया कि आप भी पहले बीपीएससी पास कीजिए। लेकिन हमने देखा है कि सरकार की जो मंशा है वो टालने वाली रही है। अभी भी जितने लोगों को भर्ती में शामिल किया गया है, कई लोगों को जिला नहीं बांटा गया है, कई लोगों को ठीक से स्कूल का पता नहीं है कि कहाँ उनकी नियुक्ति होगी। मतलब अभी भी काफ़ी चीज़ें होनी बाकी है। जी, जी। ओवरऑल जब छठे चरण की नियुक्ति की प्रक्रिया जब समाप्त हुई, उसके बाद जी, लगातार ये कहिए कि 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया हम शुरू करेंगे और उसके लिए कोई ऐसा महीना बाकी नहीं रहा है, जब शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर नहीं आए हों, उनको लाठी डंडों से ये पूरा बिहार जानता है, मीडिया के आप लोग हैं और हम आप लोग भी देखे होंगे कि कोई जी। ऐसा महीना बाकी नहीं है कि शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर नहीं आए हों और अपने हुँ, 7वें चरण की नियुक्ति की माँग को लेकर वो आ रहे थे और लगातार सरकार कह भी रही थी, सरकार की तरफ से बयान भी आ रहा था कि हम जो है 7वें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया आप पूरा कर देंगे, इस महीने कर देंगे, अगले महीने कर देंगे और लगातार और उन्होंने कहा था कि कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, परंतु वो भी झूठा निकला, परंतु अब आया कि बीपीएससी से परीक्षा लेंगे। तो हम लोग तो सब चीज़ के लिए तैयार थे कि भाई आप कहीं से भी परीक्षा लीजिए, परंतु शिक्षक बहाली का जो वादा आपने किया था उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। परंतु इस तरह की चीज़ें जब सामने आई कि जब रिजल्ट पब्लिश हुआ और इस तरह के जो आंकड़ों का खेल है, ये सामने आया है, तो मुझे काफ़ी निराशा आई हुई है कि सरकार और शिक्षा विभाग ने जिस तरह से काम किया है, एक परीक्षार्थी का कई जगह रिजल्ट है, कई ऐसे परीक्षार्थी स्वयं सामने आ रहे हैं, मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। स्वयं सामने आ रहे हैं परीक्षार्थी, कंप्यूटर साइंस के कई परीक्षार्थी हैं, बोल रहे हैं कि हमको बीटेक की डिग्री जो है वो बाद में मिली है। तो मुकेश जी अच्छा। हैं, अभ्यर्थी हैं झारखंड के, वो सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम तो सीटेट फेल हैं, मेरे पास तो सीटेट की डिग्री है नहीं। तो फिर आप ही अच्छा। बताइए ना कि
कितने मुकेश हैं, कितने करिश्मा और कितने पूजा हैं जिनको गलत तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा गया। तो शिक्षा विभाग और बीपीएससी तय करे कि आखिर, और कल देखिए बीपीएससी की तरफ से नोटिस भी आ रहा है कि 20 लोगों को कानूनी कार्रवाई करने की बात है, फिर आज 4 लोगों को नोटिस दिया गया है। तो हमको अच्छा। लगता है कि हजारों परीक्षार्थी गलत तरीके से नियुक्ति पत्र पा लिए हैं और सरकार को चिन्हित करके उनको हटाना चाहिए। राज्यकर्मी दर्जे जो दर्जा देने की बात है, बिहार सरकार पहले ही की है। बिहार राज्य विशिष्ट नियमावली, एक अलग से नियमावली बना है, तो राज्यकर्मी का जी दर्जा उनको देना ही है। तो फिर वो परीक्षा पास करेंगे, वो डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन होगा, उसमें वो चले जाएंगे। परंतु इतना जरूर है कि जो आंकड़ों का खेल है वो सीधे घटकर मुझे लगता है कि 70,000 75,000 पर आ जाएगा। और ये लोग जो बता रहे हैं कि 1,22,324 पद, इस पर मुझे पूरा पूरा संदेह है कि इसमें इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है। जी बिल्कुल। आप जिस तरह से सारी बातें रख रहे हैं, एक अच्छा पॉइंट और निकला है आपकी बातचीत से कि जितने भी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के लिए सरकार जो प्रक्रिया चला रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ हड़बड़ी हुई है। चुनाव का समय नजदीक है, तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार को, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव को कहीं ये तो नहीं लग रहा कि भाई चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र बांट दो, ताकि इतने लंबे समय से जो ये आंदोलन कर रहे थे छात्र, ये थोड़े ठंडे पड़ जाएं। अब वोट बैंक की राजनीति भी करनी है, तो इस हड़बड़ी में कहीं ये गड़बड़ी तो नहीं हो गई? नहीं, निश्चित रूप से गड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जैसे बीपीएससी परीक्षा ली, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम बीपीएससी अपने स्तर से करना शुरू कर दी थी, परंतु हम्म। शिक्षा विभाग के आरंगा के बाद ये काम रुका। और तब मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये हुआ कि नहीं, शिक्षा विभाग ही सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन करेंगे। परंतु ऐसा होता है कि बीपीएससी परीक्षा लेती है, डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद वो संबंधित विभाग को भेज देते हैं। जैसे कि सिविल सेवा के परीक्षा में भी होता है कि अगर जी कोई बीडीओ बनता है, अगर एसडीओ बनता है, उसको डीओपीटी विभाग भेजा जाता है, कोई डीएसपी बनता है तो उसको गृह विभाग भेजा जाता है। परंतु ये क्या हुआ कि मेरिट लिस्ट और आपाधापी में मेरिट लिस्ट तो बीपीएससी बनाकर देगी ना शिक्षा विभाग को कि इतने लोगों को ज्वाइन कराना है। परंतु शिक्षा विभाग जो है, मुझे लगता है कि दबाव है किसी प्रकार का, हो सके राजनीतिक फायदा लेने के लिए, या आपाधापी में कि हम ले लेंगे क्रेडिट, वो ले ले क्रेडिट। और पता नहीं यार 2 नवंबर कौन सा, 2 नवंबर बहुत खुशी का दिन है, परंतु सही शिक्षक नियुक्त होते, गलत वाले को बाहर करते, फर्जीवाड़े तरीके से जो नियुक्ति पत्र पा लिए हैं उनको आप बाहर करते और तब मेरिट लिस्ट निकालते, तब ना। अगर बिहार में शिक्षा बहाली की बात तय कर रही है और बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलने की बात अगर मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो गलत लोग जो गलत नियुक्ति पत्र पा लिए हैं उनको, उनके द्वारा आप कैसे शिक्षा की बहाली की बात करेंगे कि शिक्षा व्यवस्था बदलेगी, बिहार के शिक्षा की जो सूरत है उसको बदलाव किया जाएगा। तो निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ी हुई है, उसको जल्द से जल्द ठीक करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं चेयरमैन सर से ये सब चीजों को ठीक करेंगे। नहीं करेंगे ठीक, तो फिर हम लोग के पास जो दूसरा रास्ता है वो रास्ता हम लोग अख्तियार करेंगे। आप लोग फिर से आंदोलन कर सकते हैं मतलब? हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि सेकेंड फेज की जो बहाली है उसके पहले प्रथम चरण की जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको सही ढंग से आप पूरा कर ले, क्योंकि आपने कहा था कि हम सेकेंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट जो भी होगा हम निकालेंगे, और जो 28,000 नियोजित शिक्षकों के उनको संख्या आप उसमें से हटाना पड़ेगा। शेष लोगों की संख्या कितनी है ये आपको बताकर, और ओवरऑल जो नियुक्ति है प्रक्रिया उसको पूरा करना होगा, तब आप सेकेंड बहाली की बात करेंगे। उसके लिए हम लोग भी तैयार है कि क्या आखिर कब तक सरकार सेकेंड फेज निकालती है, और उसके पहले, और आज से ही शुरू हो रहा है, तो हम लोग सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ट्वीट करके चेयरमैन सर ने कहा है कि सेकेंड मेरिट लिस्ट इस महीने के अंत तक हम निकाल देंगे। जी जी। चलिए सौरभ जी, आपने बहुत डिटेल से बताया दर्शकों को कि क्या दिक्कतें आई हैं और असल में गड़बड़ कहाँ सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर इतना जरूर कहेंगे कि चुनाव का समय नजदीक है और सरकार बहुत जल्दी में है, और इस जल्दी का नतीजा आप देख रहे हैं कि जो बच्चे, जो अभ्यर्थी शिक्षक बनने की सारी प्रक्रियाएं नहीं पूरी करते हैं, उनको भी नियुक्ति पत्र बांट दिए गए हैं। खैर, अब इस मामले में बहुत सारे छात्र नेता आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या कुछ होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार।